Watch this video if you are buying your first home, second home, third home and you are not from this field. That means architect, interior designer, civil engineers. So there are a few things that you need to focus on and consider before buying your first home. So here it goes. So आपको लगता होगा कि नेचुरल लाइट तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन कितना इम्पॉर्टेंट है. ऑल्सो देयर इज एन साइंटिफिक रीज़न जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए. बिकॉज नेचुरल लाइट में मतलब सनलाइट, एंड सन इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी. सनलाइट जो है वो सोर्स ऑफ विटामिन डी होती है. अगर आपके बॉडी में विटामिन डी सफिशिएंट नहीं होता है तो आपको बहुत सारे सिग्निफिकेंट बीमारी हो सकती है. यू कैन गो थ्रू डिप्रेशन, यू कैन गो थ्रू एनीमिया. बहुत सारे लोगों को नींद की भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज दे हैव डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. सो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि हैविंग दोज बिग huge windows, French windows, they look beautiful, they look excellent in terms of design, but there is a technical reason, there is a scientific reason behind this. So always कोशिश कीजिए एक घर लेना जहाँ पे आपकी जो विंडोज़ है वो बड़े हैं, नेचुरल लाइट, सुबह की जो फर्स्ट लाइट है वो आपके घर पे आए, बिकॉज दैट इज़ हेल्दियर फॉर यू. जब भी हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, देयर आर लॉट ऑफ कंसेप्शन, मिसकंसेप्शंस, वास्तु एंड लॉट ऑफ थिंग्स, फेंसी, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाते हैं. बट वट आई हैव फेस सो फार इज़ द ईस्ट डायरेक्शन होम्स आर द बेस्ट. मतलब सुबह की जो फर्स्ट सनलाइट होती है वो इस डायरेक्शन से ही आपके घर में आता है. एंड दो दिस रे ऑफ सन इज़ ऑलवेज हेल्दियर, सो इट इज़ बेटर टू ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन होम जहाँ पे इस डायरेक्शन आपकी ओपन हो. नाउ विथ अपार्टमेंट्स एंड होम्स ये कंस्ट्रेंट आ जाता है, तो इन दैट केस व्हाट यू कैन कंसिडर इज़ टू गो. अगर ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आपके पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, आपके पास ऑप्शंस है कि पूरे अपार्टमेंट से आप सिलेक्ट करें. नो मैटर व्हाट फ्लोर यू आर टेकिंग द फ्लैट, ट्राई टू टेक एन ईस्ट डायरेक्शन फ्लोर. एटलीस्ट वन आपकी जो लिविंग स्पेस है वो स्पेशली ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि आपकी सुबह की सनलाइट आपके ऊपर आए. एंड या दैट इज़ वन ऑफ द टिप्स आई वांटेड टू गिव यू. लेआउट जब भी बात करते हैं वो है वॉल के लेआउट्स जो आपके बिल्डर आपको प्रोवाइड करते हैं. मतलब आपके बाथरूम्स कहाँ होंगे, आपके बेडरूम्स कहाँ होंगे, ऑल दिस थिंग्स जो बिल्डर आपको रेडीमेड बना के देता है. सो बिल्डर के फ्लोर अगर आप ले रहे हैं या फिर इफ़ यू आर टेकिंग अ बंगलो ऑल्सो, और कोई भी टेनामेंट 1 2 3 वॉट एवर इट इज़, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कंसिडर अबाउट द लेआउट. नाउ यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये आ जाती है लोगों को, लाइक द जनरल पीपल जो घर लेने जा रहे हैं, दे थिंक अबाउट लाइक ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसके रिटर्न क्या होगी, और ये सोचते हैं कि वो रोज़ कैसा होगा, लेकिन दे डोंट थिंक अबाउट द लेआउट. और बिल्डर क्या लेआउट प्रोवाइड करता है वो एक जेनेरिक लेआउट होते हैं जो पूरे सोसाइटी में सेम लेआउट, शायद वो मिरर इमेज होगा या फिर लेफ्ट एंड राइट वॉट एवर इट इज़ होगा सेम, लेकिन वो लेआउट शायद आपके लिए प्रैक्टिकल ना हो. सो आप इन सिचुएशन में जहाँ पे आपके पास कोई चीज़ों की कंट्रोल नहीं है, यू लव दिस अपार्टमेंट बट यू डोंट लाइक द लेआउट, व्हाट शुड यू डू? यू शुड कनेक्ट विथ योर डिज़ाइनर और एन आर्किटेक्ट. अगर आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ कांटेक्ट कीजिए. इफ़ यू डोंट हैव कॉन्टैक्ट्स इन द मार्केट, यू कैन हायर एन इंटीरियर डिज़ाइनर वेरी अर्ली ऑन. मतलब बहुत पहले स्टेज में जब भी आपने फ्लैट बुकिंग किया है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तभी आपके इंटीरियर डिज़ाइनर को आप हायर कर लीजिए. ड्यूरिंग द कोविड सिचुएशन वी स्टार्टेड द इंटीरियर माता कंसल्टेंसी. शायद आप लोगों को, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन वी डू वर्चुअल प्रोजेक्ट्स ऑल्सो जहाँ पे आप हमें बिल्डर की लेआउट हमें प्रोवाइड करेंगे. हम एक चार्जेस के अगेंस्ट आपको उसको रिफ्रेम करेंगे पूरे लेआउट को, एंड आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लेआउट आपको प्रोवाइड करेंगे. द 3D ड्राइंग, देन द वर्किंग ड्राइंग्स हैपन्स, उसके बाद कंसेप्ट बनता है, उसके बाद मटेरियल सिलेक्शन होती है. ये सारी चीज़ें वर्चुअली भी हो सकती है. सो नो मैटर आप किसी भी दुनिया के कोने में हो, यू कैन अवेल आवर सर्विस. जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज़ कॉल इन दिस नंबर, एंड और व्हाट यू कैन डू इज़ यू जस्ट विजिट आवर वेबसाइट. वहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हैं. ईमेल in consultancy@interiormata.com. ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे, यू कैन कनेक्ट विद अस. नाउ पीपल कीप आस्किंग मी कि अनन्या आपकी काफ़ी ज़्यादा बजट है, इट्स 105 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है. गाइज व्हाट यू आर गेटिंग इन 105 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट इज़ अ लॉट. दैट मीन्स आपको लेआउट मिल रहा है, आपको पूरे घर की 3D मिल रही है, उसके साथ साथ पूरे घर की वर्किंग ड्राइंग मिल रही है, उसके साथ
साथ साथ आपको मटेरियल शीट एंड सॉफ्ट फर्निशिंग की भी लिंक्स मिलती है, जहाँ से आप जाके, मान लीजिए हम लोगों ने 3D पे फ्लावर बस दिखाया है, तो आई विल गिव यू अ सॉफ्ट फर्निशिंग लिंक जहाँ पे जाके आप वो चीज़ परचेस कर सकते हैं। सो आपका घर अच्छा भी दिखेगा एंड यू विल बी सेटिस्फाइड विथ योर होम। वन ऑफ माई क्लाइंट्स, शी इज़ राइट नाउ इन मुंबई। उन्होंने 2 BHK परचेस किया है एंड उन्होंने बहुत अर्ली ऑन हमें कॉन्टैक्ट किया। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़, द बिल्डर जो उन्होंने लेआउट बनाया है उन्होंने अपने हिसाब से दिया। नाउ वी आर मेकिंग, वी हैव आस्क्ड द बिल्डर टू चेंज द वॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। बाथरूम शिफ्ट किया हम लोगों ने, किचन नई तरीके से हम लोगों ने ड्राफ्ट किया एंड दिस वॉज द इनिशियल लेआउट गिवन बाई बिल्डर एंड दिस इज़ हाउ वी हैव मेड इट। सो यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 लेआउट। अपना बिल्डर को हमने क्या दिया है, बिल्डर को वी हैव गिवन द लेआउट, वी हैव गिवन द इलेक्ट्रिकल लेआउट, वी हैव गिवन द प्लम्बिंग लेआउट। सो हम लोगों ने ये 3 चीज़ें उनको प्रोवाइड किया है। इससे बिल्डर को भी ईजी हो रही है काम करने के लिए एंड वी हैव नाउ द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द फ्लोरिंग, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके बात करेंगे। Now, fourth point is the flooring and the builder provided things. Now, जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में walk in करती हूँ, all these projects like 95% of my project has this similar kind of vitrified flooring. उसके पीछे रीज़न है, वो देखने में अच्छा लगता है, काफ़ी रीज़नेबल है, बट वो सारे थीम्स के साथ नहीं जाता है। कंसिडरिंग के मान लीजिए आई वांट टू मेक अ ट्रेडिशनल होम, जैसे मैं अपने घर पे कर रही थी, आई वांट टू हैव कोटा फ्लोरिंग। कोटा फ्लोरिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि बिल्डर ने वाइट बेज कलर की या फिर प्लेन वाइट कलर की ऑलरेडी टाइल्स दे चुके हैं। सो उस जगह पे हमारी काफ़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। So one thing also I want to mention is the value of changing the things. ये सिर्फ डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव नहीं है, टेक्निकली ऑल्सो यू कैन अर्न मोर वाइल रीसेलिंग द फ्लैट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने एक फ्लैट लिया है, आपने फ्लोरिंग चेंज करके विक्टिफाइड की जगह आपने इटालियन लगा दिया है और आपने कुछ और एक्सपेंसिव या फिर बड़ा कोई डिफरेंट टाइल्स लगाया है विच इज़ नॉट देयर इन अदर अपार्टमेंट, क्योंकि ये सारे टाइल्स डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू अदर फ्लोर्स। काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपके जो सेकंड बायर है जिसको आप इस फ्लैट को सेल करना चाहते हो, दे माइट पे यू एक्स्ट्रा। फिफ्थ पॉइंट इज़ दैट आई हैव ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, बट हायरिंग अ डिज़ाइनर वेरी अर्ली ऑन। आई नो अगेन नॉट एवरीवन इज़ गोइंग फॉर लाइक एन इंटीरियर डिज़ाइनर, और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं सब। बट कंसिडरिंग कि आज इंडिया में जितने प्राइसेस है, लेट्स से 3 BHK फ्रॉम मेट्रो सिटी जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़, ऑलमोस्ट कम से कम मैं पकड़ लेती हूँ कि 30 लाख आपको कॉस्ट कर रहा है। मैक्सिमम कैन गो अप टू 5-6, इवन आई हैव सीन 10-10 CR के फ्लैट्स, दैट टू इज़ वेरी कॉमन इन मुंबई एंड दिल्ली। सो ये सारे सिटीज़ में ये जो प्राइजेस आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके, मान लीजिए हम मिनिमम ही पकड़ते हैं 30 लाख रुपीज़ फॉर अ 3 BHK। सो फॉर दैट यू आर स्पेंडिंग 1,05,000 रुपीज़ फॉर 1,000 स्क्वायर फीट फ्लैट। अब ये 1 लाख रुपए आपको इनिशियली बहुत ज़्यादा लगेंगे कि हाँ बहुत 1 लाख रुपए डिज़ाइनिंग के लिए ले रहे हैं, बट द डिज़ाइनर विल गाइड यू कि आपको फ्लोरिंग चेंज कैसे करना है। आपको मान लीजिए कि आपको किचन बड़ा करना है, यू डोंट वांट दैट एक्स्ट्रा स्पेस जो आपकी यूटिलिटी में गया है या फिर स्टोर रूम में गया है, तो आपके डिज़ाइनर एज इन लाइक तब इंटीरियर माता अगर होती है तो इंटीरियर माता स्टूडियो विल गाइड यू आपको कैसे वो लेआउट बिठाना है, किचन की स्पेस कैसे बड़ा करना है। इफ़ यू वांट अ काउंटर टॉप, किचन काउंटर टॉप कि आपको वाइट चाहिए, ग्रे चाहिए, ब्राउन चाहिए, तो आपको हम मटेरियल डिस्कशन में बता देंगे कि ये मटेरियल आपके वहाँ पे लगेगा। आस्क योर बिल्डर टू प्रोवाइड इट। अगर आपकी बिल्डर नहीं प्रोवाइड करे, इन दैट केस आप दूसरे मटेरियल के साथ भी खुद परचेस करके मटेरियल को आपके बिल्डर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिल्डर लगा दे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल ड्राइंग जो होती है, इलेक्ट्रिकल लेआउट जो होती है, वो एज पर बिल्डर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर आप डिज़ाइनर इनिशियल स्टेज में ही हायर कर ले, वो डिज़ाइनर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके बेड के हिसाब से, मान लीजिए बेड है आपका एंड पीछे 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स है जहाँ पे आपको फ़ोन रात में सोने के समय फ़ोन चार्ज करना है, राइट। आपकी ड्रेसिंग यूनिट है, ड्रेसिंग यूनिट के नीचे आपको ड्रायर यूज़ करना है, हेयर ड्रायर यूज़ करना है, हेयर कर्लर यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए। सो इन सारी चीज़ों की जो ध्यान आपके डिज़ाइनर लेआउट को डिज़ाइन करते हुए, इलेक्ट्रिकल लेआउट को डिज़ाइन करते हुए करेंगे, जो
आपके बिल्डर कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट को। Another thing that you don't consider is the higher floor costing. That means that I am experiencing right now because my apartment is 10th and 11th floor. तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी आप ऊपर के फ्लोर में जाते हैं तो obviously the view looks beautiful and वहाँ पे हवा अच्छी आती है, लाइटिंग अच्छी होती है, सब कुछ अच्छी होती है, but there is an hidden cost जो कोई आपको नहीं बताता है. That is the shifting and moving and lifting cost. I don't know what it is called, but the thing is जब भी आप ग्राउंड फ्लोर से कुछ चीज़ों को ऊपर के फ्लोर तक लेके आएंगे so there is a charge involved. एक प्लाईवुड के प्राइसेस बेस्ड ऑन द सिटीज़ हमें 5 to 7 8 रुपीज़ तक पड़ता है. इस पैसे को भी आप सेव कर सकते हैं बाई जस्ट सीइंग वन कंसिडरेबल थिंग, दैट इज़ आपकी जो बिल्डिंग है वहाँ पे सर्विस लिफ्ट है या नहीं, उसको अच्छे से देख लीजिए. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एमिनिटीज़. आई नो एमिनिटीज़ सबको पसंद है, आप लोग सब जानते हैं कि हाँ स्विमिंग पूल होनी चाहिए, गार्डन होनी चाहिए, ऑल दिस थिंग्स फैंसी थिंग्स आर नाइस, बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम जब अपार्टमेंट फ्लैट्स या बंगलो ले रहे हैं इन अ सोसाइटी, तो हमें अपनी जो अपार्टमेंट मिल रही है या फिर अपनी जो वॉल के अंदर जो स्पेस मिल रहा है उसमें बिल्डर क्या यूज़ कर रहा है वो भी उनको क्वेश्चन आउट करना चाहिए. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आई वाज विजिटिंग अ प्लेस probably a year ago. वहाँ पे बिल्डर ने दे हैव मेड दिस वंडरफुल सोसाइटी, और जब भी मैं फ्लैट पे गई इवन द फ्लोर्स जहाँ पे वो थे इट वॉज डैम्प, इट वॉज डार्क, एंड वो देख के ही मुझे लगा कि इट फेल्ट लाइक अ हॉस्पिटल कॉरिडोर rather than actual अपार्टमेंट बिल्डिंग. बहुत कम लाइट थे, देयर वाज नो एयर सर्कुलेशन, एंड जब मैं अपार्टमेंट में गई मैंने देखा बहुत चीप क्वालिटी के फ्लोरिंग, बहुत चीप क्वालिटी के बाथरूम टाइल्स, बाथरूम फिटिंग्स, सारी चीज़ें एक ही साल में उनके ऑलरेडी ख़राब होने लगे थे. इसके लिए अगेन हायर डिज़ाइनर और टेक एक्सपीरियंस, आस्क समवन हु इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इन दिस फील्ड कि ये जो चीज़ें दिया हुआ है इज़ इट गुड और नॉट, क्योंकि बिल्डर्स सब बहुत जगह पे बोलते भी है, दे डोंट प्रोवाइड इट. इट्स बेटर दैट यू नो बिफोर बाइंग योर फर्स्ट होम. नेक्स्ट पॉइंट इज़ आपको, आई एम श्योर आपको नहीं पता था लेकिन मैं बता देती हूँ, AC के लोकेशंस. नाउ विद द हाई राइज बिल्डिंग स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़, बिल्डर्स आजकल जो अच्छे बिल्डर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपकी AC के आउटडोर की लोकेशन डिनोट करके देते हैं, राइट. वो लोग नहीं चाहते हैं कि आउटडोर आप कहीं पे भी प्लेस करें, उनकी जो बिल्डिंग की लुक है वो ख़राब हो जाएगी. सो समटाइम्स वी एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट मोर देन यूजुअल, क्योंकि वो बिल्डर ने सर्टेन जगह दिया है और हमें AC की जो पाइपिंग है उसको पहले, मान लीजिए लिविंग स्पेस से वी माइट हैव टू टेक इट 30-40 फीट अवे, वहाँ पे बिल्डर ने आपको AC की आउटडोर यूनिट की लोकेशन दिया है. ये जो कॉस्टिंग है ये सारी चीज़ें हम लोग बिल्डर को नहीं पूछते हैं, वी डोंट आस्क अबाउट इट कि AC की लोकेशन, आउटडोर यूनिट्स कहाँ लगेंगे, आपने AC की वायरिंग करके दी है या फिर AC की वायरिंग हमें करना पड़ेगा, स्विच बोर्ड्स एंड ऑल देना पड़ेगा. आई नो सम बिल्डर्स आर प्रोवाइडिंग विद चिमनीज एंड ऑल. गाइस, चिमनीज आर लाइक 10-12,000 रुपीज़. आप खुद जाके परचेस कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज ही इज़ प्रोवाइडिंग अ चिमनी यू डोंट हैव टू बाई अ होम in that apartment. You see this technicalities जहाँ पे एक्चुअली आपको आगे जाके वो 10 के जगह 1 लाख रुपए खर्च ना करना पड़े. So you have to think about it. मैंने आज सुबह ही कुछ लेआउट्स देखे एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट सुनी, एंड नाउ टू चेंज दोज होम टू मेक देम कंफर्टेबल फॉर द क्लाइंट्स, मुझे काफ़ी सारे वॉल्स तोड़ने पड़ रहे हैं, चीज़ें इधर उधर शिफ्ट करनी पड़ी है, एंड फ्यू लेआउट्स आर रियली बैड. सो आई थॉट आई विल क्विकली मेक दिस वीडियो फॉर योर गाइडेंस. आई होप you like this spontaneous video. Make sure you like this video, share, subscribe, and next week घर एक सपना की वीडियो आने वाली है, तो I took a break because of that, and मेरे घर की वीडियो भी moving forward वो चालू हो जाएगा because I was busy with all these project handovers. मुझे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा था. I love you guys, I miss you, I really do. Please subscribe and see you on my next video, and follow me on Instagram क्योंकि at least I try to be active on Instagram so that you can get an update कि हाँ क्या चल रहा है मेरे लाइफ में. So this is my ID, go follow there. Love you guys, bye.